हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये तो पता चल गया होगा आपको कि समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के सामूहिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि आपको मैंने पिछला जो सीरीज था समष्टि अर्थशास्त्र उसमें बता दिया। लेकिन जब व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत समस्या मतलब जैसे एक उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होता है, एक उत्पादक कैसा व्यवहार करता है, उत्पादक क्या चाहता है, उत्पादक की प्रमुख समस्या क्या है, उपभोक्ता क्या चाहता है, उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर क्या होना चाहिए, किसी एक वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो है उपभोक्ता। चैप्टर नंबर 2 व्यष्टि अर्थशास्त्र का, जिसका नाम है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। यहाँ पर हमें ये पढ़ना है कि एक उपभोक्ता किस प्रकार से व्यवहार करता है। आप और हम सब लोग उपभोक्ता है। उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर। हमारी सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक क्रियाओं को पूरा करते हैं। तो आर्थिक क्रियाएं क्यों करते हैं, इससे क्या होता है, हमें कैसे पता चलता है कि हमें इन वस्तुओं का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, कम करना चाहिए, संतुष्टि का स्तर क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो इससे रिलेटेड चैप्टर 2 का हमारा पहला वीडियो है ये, जिसमें हम पढ़ेंगे उपयोगिता की अवधारणा। उपयोगिता जिसको कहीं कहीं तुष्टिगुण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तुष्टिगुण, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूटिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा? यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या है, तुष्टिगुण किसे कहते हैं, इसकी अवधारणाएं कौन कौन सी है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को एक्सप्लेन किया जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लेना। सबसे पहले तो हमें समझना है, क्योंकि उपयोगिता जो वर्ड है वो जुड़ा होता है कि किसी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, वो हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। और यूजफुल किसके लिए होना चाहिए? वो होता कंज्यूमर, यूज करने वाला। और जो किसी वस्तु का प्रयोग करता है ना, उसको उपभोक्ता कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। तो क्वेश्चन सीधा है, हु इज अ कंज्यूमर? क्या केवल एक इंसान, एक व्यक्ति जो है उपभोक्ता होता है? तो आंसर होगा एक व्यक्ति उपभोक्ता तो होता है, लेकिन उसके अलावा भी और भी उपभोक्ता है। तो यहां पर हमें उपभोक्ता की सही मीनिंग को समझना पड़ेगा बेटा। कौन है उपभोक्ता? हु इज अ कंज्यूमर? तो सिंपल सा है, वह व्यक्ति, वह संस्था, चाहे वो समूह की बात करें, परिवार की बातें हैं, वो सब लोग जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रयोग करता है, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। मतलब यह एक आर्थिक एजेंट है। क्या है बेटा? यह एक आर्थिक एजेंट है जो अपनी उपभोग की क्रियाओं के द्वारा अपनी किसी आवश्यकता की क्या करता है? संतुष्टि करता है। कहीं पर भी जिसकी आवश्यकता की संतुष्टि होता है, आवश्यकता का मतलब जरूरतें हैं, जैसे मेरी जरूरतें हैं, मुझे खाना चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे मेडिसिन चाहिए, ठीक है ना, वो हमारी घर की जरूरतें हैं। एक हॉस्पिटल में मेडिकल इक्विपमेंट्स चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, एक स्कूल में पढ़ाने के लिए जो टीएमए चाहिए, टीचिंग मटेरियल चाहिए, वो उन सब की ज़रूरतें हैं। और सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें, सरकार की अपनी ज़रूरत है, एक उत्पादक को अपनी ज़रूरतें हैं। सब लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिन भी वस्तु और सेवाओं का प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करने वाला ही उपभोक्ता होता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता की संतुष्टि होती है। तो यहाँ पर जब उपभोक्ता की बात करते हैं, उपभोक्ता एक व्यक्ति नहीं है, उपभोक्ता सब है। जहां जहां भी वस्तु और सेवाओं का प्रयोग करता है तो इसे व्यक्तियों, परिवार और सेवाओं संस्थाओं के सम्मानित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, जो अपनी आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से पूरा करते हैं। चाहे वो व्यक्तियों का समूह हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशंस हो, हॉस्पिटल हो, चाहे कोई स्कूल हो, कोई भी हो, चाहे सरकार हो, सब लोग उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि सब लोग अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। अब यहां से निकल के आता है, एक उपभोक्ता जरूरतों को पूरा करता है तो किस प्रकार से बिहेव करता है, जिसको नाम दिया जाता है उपभोक्ता व्यवहार कैसा होता है। प्रत्येक उपभोक्ता, जैसे कि मैं शुरू से पढ़ा रहा हूं, आपको बता भी रहा हूं कि व्यक्तियों के पास जो संसाधन होते हैं, सीमित संसाधन होते हैं। सीमित क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। लेकिन जो उपभोक्ता है, उन उपभोक्ताओं की जो आवश्यकता है, उपभोक्ताओं की क्या है?
जो आवश्यकता है वो कैसी होती है, अनंत होती है, जो कभी खत्म नहीं होती है। तो प्रत्येक उपभोक्ता अपनी सीमित आय यानी कि संसाधन के माध्यम से इस प्रकार से उन वस्तुओं सेवाओं का प्रयोग करना चाहता है कि अपने संसाधनों को इस प्रकार से व्यय करना चाहता है ताकि उसको अधिकतम उपयोगिता की प्राप्ति हो। जैसे मुझे खाना चाहिए, फ्री में तो मिला नहीं, तो खाने के ऊपर मैं पैसे लगाऊंगा, खर्च करूंगा, मैं चाहूंगा बेस्ट खाना मुझे मिले। तो इस प्रकार से अगर अच्छा खाना होगा तो संतुष्टि ज़्यादा मिलेगी, खाना खराब होगा तो संतुष्टि कम मिलेगी। इस प्रकार से उपभोक्ता हमेशा चाहता है कि वो अपनी सीमित आय को वस्तु और सेवाओं पर इस प्रकार से व्यय करे ताकि उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। संतुष्टि का मतलब उसको अधिक से अधिक फायदा मिले, नॉर्मल लैंग्वेज करे, जहां पर भी एक कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा, उसी को हम उपभोक्ता, आप सबका, हमारा, आपका, जब हम दुकान में जाते कोई सामान खरीदने, सब्जी मार्केट में जाते सोचते हैं कि पैसा कम देके अच्छे से सामान खरीदे। यही उपभोक्ता का व्यवहार है और उपभोक्ता चाहता है कम कीमत पर अच्छे से अच्छा सामान खरीदा जाए। तो यहां पर निकल के आता है प्रत्येक उपभोक्ता अपने व्यवहार के माध्यम से कहां पहुंचना चाहता है, संतुलन स्तर तक पहुंचना चाहता है, जिसको बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन। तो एक उपभोक्ता कब संतुलित होता है, एक उपभोक्ता कब संतुलित होता है, मतलब कब उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। ये एक ऐसा बिंदु होता है, कैसा होता है कि जब असीमित आवश्यकता तथा सीमित साधनों के होने पर एक उपभोक्ता का उद्देश्य अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का होता है। मतलब साफ समझिए, ये एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर एक उपभोक्ता अपने सीमित आय को, अपने पैसे को इस प्रकार से व्यय करता है कि उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि का स्तर मैक्सिमम होता है। कहां पर पहुंच जाएगा, सबसे ज्यादा ऊपर पॉइंट जब पहुंच जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाएगा, वहीं पर एक उपभोक्ता संतुलन की नहीं है, मैंने पैसा खर्च कर दिया और खर्च करने की मुझे सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है, तो वही उपभोक्ता संतुलन का बिंदु होता है। सैमुअलसन ने भी इसको एक्सप्लेन किया है कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय और बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। ठीक है, अगर मैं कोई मूवी देखने जा रहा हूं तो मूवी की पैसा देके मूवी टिकट खरीद रहा हूं, टिकट खरीदने के बाद अगर खरीदा, अरे वाह मजा आ गया मूवी देख के, क्या मूवी बनाई है, तो मतलब हम संतुष्टि के लेवल चरम सीमा तक पहुंच गए क्योंकि मुझे बहुत ही मजा आया है। वहीं पर मूवी देख के कहता है क्या थर्ड क्लास बकवास मूवी बनाई है, तो इसका मतलब होता है संतुष्टि नहीं मिली, पैसे बर्बाद हो गए। ठीक है, जहां पर उपभोक्ता को सबसे ज्यादा संतुष्टि यानी कि फायदा मिलता है, वही उपभोक्ता संतुलन का बिंदु होता है। अब यहां पर सब कुछ जो संतुष्टि स्तर होता है ना, वो सब कुछ डिपेंड होता है उपयोगिता पर। क्या वो जो वस्तु है, वो सेवा है, उससे हमें कुछ फायदा मिल रहा है, क्योंकि फायदा मिलेगा तभी तो संतुष्टि प्राप्त होगी। तो फायदा मिलना, ठीक है ना, यूजफुल होना, उसको हम बोलते हैं उपयोगिता या तुष्टिगुण यानी कि यूटिलिटी। तो क्या है उपयोगिता, क्या है तुष्टिगुण? तो जब इसके बारे में हम समझते हैं तो यह किसी वस्तु या सेवा में निहित वह शक्ति या क्षमता जिससे उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि हो, उसे हम उपयोगिता कहते हैं, तुष्टिगुण कहते हैं। कैसे, देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम के टाइम में आप क्या लेके, कौन सा पेन लेके जाओगे, ब्लू पेन लेके जाओगे, राइट। तो ब्लू पेन से आप अपने एग्जाम में लिखोगे, मतलब आपकी आवश्यकता पूरी हो रही है। उसी टाइम मैं आपको अगर दे दूं बेटा रेड पेन से लिखो, तो आपके लिए बिल्कुल फायदा नहीं करेगा। जैसे यहां पर मेरे पास ये स्टाइलिश है, इसका यूज कर रहा हूं, अब मैं बोर्ड में लिख रहा हूं, तो मतलब मेरी आवश्यकता की पूर्ति हो रही, क्योंकि यहां पर मैं लिख पा रहा हूं। कोई भी वस्तु जिससे अगर यूज करने वाले को फायदा मिल रहा है, यूज करने वाले की आवश्यकता पूरी होती है, तो मतलब वो उपयोगिता है, वो यूटिलिटी है। और हर व्यक्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता एक जैसी नहीं होती है। पेन स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए एज ए टीचर मेरे लिए फायदा कर सकता है, लेकिन वही पेन किसी रिक्शा चलाने वाले को दे दो, मजदूरी करने वाले को दे दो, उसके लिए कोई भी काम का नहीं होगा। क्या करेगा उसका, क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं उसकी। जिसको जिसकी आवश्यकता होती है, अगर उस आवश्यकता की पूर्ति उस वस्तु से या सेवा से है, पूरी हो रही है,
तो मतलब उपयोगिता है। अगर उपयोगिता की विशिष्टताओं को समझे तो बेटर समझते। उपयोगिता क्या है? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, क्योंकि उपयोगिता मन से होती है। किससे होती है? मन से। चार दोस्त एक जगह खड़े होके गोलगप्पा खा रहे हैं, गोलगप्पा सेम ही है, वही है, और सबको वही पानी वाला गोलगप्पा मिल रहा है, खा रहे हैं। पहला वाला कर रहा है हाँ मजा आ गया, दूसरा वाला कर रहा है यार थोड़ा सा अजीब है, तीसरा वाला कह रहा है मजा नहीं आया बेकार हो गया, चौथा वाला कह रहा है यार दूसरी जगह से खाना चाहिए। मतलब सेम गोलगप्पा चार लोग खा रहे हैं, गोलगप्पे में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन चारों को संतुष्टि का स्तर अलग अलग मिला, क्योंकि चारों की आवश्यकता अलग थी। तो मनोवैज्ञानिक धारणा का मतलब लोगों के मन से जुड़ा हुआ है, और मन सबका अलग अलग होता है, सबके मन को मापा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है। मतलब साफ है कि उपयोगिता हर एक व्यक्ति के साथ बदलती चली जाती है। एक ही वस्तु हर व्यक्ति के लिए एक जैसी उपयोगिता वाली नहीं होती है, सबके लिए बदलती चली जाएंगी। ठीक है ना। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। उपयोगिता किसी वस्तु से किसी चीज बदलती रहती है। उपयोगिता मौसम के अनुसार, उपयोगिता स्थान के अनुसार, उपयोगिता समय के अनुसार बदलती रहती है। आज गर्मी का मौसम है, आप जो है ऊनी कपड़े नहीं पहन सकते, अभी हमें हल्के कपड़े पहनने पड़ेंगे, सूती कपड़े पहनने पड़ेंगे, तभी आज फायदा मिलेगा। मतलब समय के साथ वस्तु की उपयोगिता बदलती चली जाती है। उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती है। हमारी आवश्यकता हम कैसे पूरी करें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चोर चोरी करके घर में खाना लेके आ रहा है, खाना करके घर के उसके परिवार का पेट पल रहा है, तो उससे मैं ये नहीं देखते कि चोरी का माल है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, यूजफुल है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, तो उपयोगिता है। उपयोगिता का अर्थ अनुमान संतुष्टि से होता है। उपयोगिता किसको कितनी मिलती है इसका बस अनुमान जा सकता है, इसको हम माप कैसे मेजरमेंट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जब हम मापने की बात करते हैं तो यहां पर एक गणनावाचक सिद्धांत देने वाले थे प्रोफेसर मार्शल साहब। जब उपयोगिता की बात करते हैं, यहाँ पर दो सिद्धांत प्रचलित है, एक होता है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण और एक है क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण देने वाले थे प्रोफेसर मार्शल, जबकि क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण देने वाले थे प्रोफेसर एलन और हिस्क। इसके बारे में मैं नेक्स्ट बताऊंगा आपको उदासीनता वक्र विश्लेषण में। फिलहाल यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल ने कहा, हालांकि ये बात है कि उपयोगिता मन से जुड़ा हुआ है और किसको कितनी उपयोगिता मिल रही है कैसे माप सकते हैं। मन को नहीं मापा जा सकता ना, किसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, नहीं। लेकिन फिर भी प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा कि हम अगर किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को मापना ही है तो उसको हम माप सकते हैं, लेकिन किस आधार पर? उसके ऊपर व्यय करने वाले मुद्रा की शक्ति। क्योंकि हम पैसे तो खर्च करेंगे ही ना, पैसे बिना पैसे के तो हम कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम जो मुद्रा व्यय करना चाहते हैं, जितना पैसा खर्च करना चाहते हैं, उस पैसे के आधार पर वस्तु की उपयोगिता को माप सकते हैं। अब उपयोगिता को मापने के लिए हम 1 2 3 4 ऐसे नंबर दे सकते हैं। जब उपयोगिता को नंबरों के आधार पर व्यक्त कर सकते हैं ना, तो उसको बोलते हैं गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। और इन्होंने उपयोगिता के जब उपयोगिता की धारणाओं की बताया, कॉन्सेप्ट की बताया, दो मेनली है, तो औसत उपयोगिता भी है, लेकिन दो मेन बताया। एक है सीमांत उपयोगिता, दूसरा है कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता को इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, शॉर्ट में बोलते हैं एमयू। जब कुल उपयोगिता की बात करते हैं इंग्लिश में बोलते हैं इसको टोटल यूटिलिटी, और शॉर्ट में बोला जाता है इसको टीयू। इसको समझ में रखिएगा। तो जब हम बात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी की, एमयू की, ठीक है, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है जब भी, सीमांत वर्ड का मतलब समझो, सीमांत, मार्जिनल का मतलब होता है एक अतिरिक्त, एक मतलब एक ज्यादा या एक कम। जब भी किसी वस्तु का प्रयोग हम कर रहे हैं तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से जो हमें अतिरिक्त उपयोगिता मिलेगी, ठीक है, जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलेगी उस अतिरिक्त उपयोगिता को ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल, पहले हमने एक वस्तु का प्रयोग किया और उसके से हमें मिली 80 यूटिल। उपयोगिता को मापने के लिए जो यूनिट दिया गया ना प्रोफेसर मार्शल ने, उसको यूटिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूटिल, ठीक है, प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंग। तो हमने मान लिया पहले वस्तु का प्रयोग किया, उसी वस्तु के दूसरे यूनिट का प्रयोग किया, दो वस्तु हो गई, अब उससे हमें मिल रही है कितनी? 70 यूटिल। तो ये है पहले से दूसरे 70, तो इसको बोलते हैं हम सीमांत उपयोगिता। और सीमांत उपयोगिता को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगा जाता है
TUn माइनस TUn माइनस 1। ठीक है, फिलहाल इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो नॉर्मली इसकी डिफाइन कर सकते हैं कि एक अतिरिक्त इकाई की उपयोग करने से कुल उपयोगिता में जो भी परिवर्तन होता है उस परिवर्तन की मात्रा को हम सीमांत उपयोगिता के नाम से जानते हैं। जैसे यह है कि एक वस्तु का प्रयोग किया, एक इकाई का, वस्तु की एक इकाई का प्रयोग किया 40 यूटिल, दूसरे का 30, तीसरे से 20, चौथे से 10, पांचवें से 0, छठे से माइनस में हो गया, कम होता चला गया। तो ये कब सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और सीमांत उपयोगिता जैसे हम ग्राफ में दर्शाते हैं, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है MU। ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर कम होता रहता है। ठीक है, क्या होता रहता है, ये कम होता रहता है, क्योंकि किसी वस्तु को लगातार यूज करते रहे ना, एक ही वस्तु का लगातार यूज करते हैं तो ध्यान रखिएगा उससे मिलने वाली संतुष्टि धीरे धीरे कम होने लगती है। तो सीमांत के बाद आता है हमारे पास कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो भी उपयोगिता की प्राप्ति होती है उसे हम कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे हमारे पास जितने भी इकाइयां यूज करने के लिए, सबका यूज कर लिया हमने, सबका उपभोग कर लिया, तो सबके उपभोग करने से उसका टोटल जितनी उपयोगिता मिली ना, जैसे हमारे पास 2 यूनिट है, दोनों का यूज कर लिया, 5 है तो 5 का यूज कर लिया, 10 है 10 का यूज कर लिया, तो सभी इकाइयों के प्रयोग करने से जो भी उपयोगिता की प्राप्ति हो रही है उसे हम कुल उपयोगिता यानी कि TU टोटल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, TU इक्वल टू समेशन MU, जो भी सीमांत उपयोगिता है उसको आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कि सीमांत उपयोगिता का योग को भी कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सीमांत उपयोगिता मैंने अभी बताया था, जिसको जोड़ेंगे पहला यूनिट में सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता दोनों ही समान होता है, ये हो गया 40। दूसरे में सीमांत उपयोगिता 30 है तो 40 और 30 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 70। अब 3 यूनिट है, 70 और 20 कितने हो गए 90। अब 4 यूनिट है, 70 और 10 कितने हो गए 90 और 10 कितने हो गए 100। अब 6 यूनिट हो गए, 5वें यूनिट से मैं कुछ नहीं मिला था, अब छठे यूनिट से मैं माइनस में मिला था और क्या नुकसान हो गया था 90, फिर हो गया 20 यानी कितना हो गया 70। ठीक है, मतलब सीमांत उपयोगिता को जोड़ेंगे। अब इस प्रकार से हम देखेंगे तो कुल उपयोगिता का जो ग्राफ बनाया जाएगा वो हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है इस तरह से, और एक समय के बाद वो स्थिर हो जाएगा, फिर धीरे से नीचे गिरने लगता है, इस तरह से ही बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन बन के आता है कि दोनों में क्या रिलेशन है, क्या दोनों में किसी प्रकार का संबंध है। तो आंसर है बिल्कुल है, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों की ही गणना एक दूसरे से होती है। अगर कुल उपयोगिता है तो सीमांत ज्ञात कर सकते हैं और सीमांत है तो कुल उपयोगिता ज्ञात करते हैं। लेकिन इसके बाद में कुछ 3-4 बेसिक पॉइंट है। नंबर पॉइंट, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, चाहे वो कम हो रहा हो, तो कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है। जैसे सीमांत उपयोगिता है यहाँ पर, जब तक सीमांत उपयोगिता हमारा यहाँ पर है तब तक हमारी कुल उपयोगिता बढ़ती हुई रहती है इस तरह से। जैसे सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, मतलब सीमांत उपयोगिता हमारी यहां आ जाती है, तो हमारा कुल उपयोगिता मैक्सिमम है, यहां पर है, ये 0 है और ये हमारा कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है। जैसे सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, मतलब ये नीचे आ जाती है, ये यहां पर ये माइनस में, ठीक है, वैसे ही हमारी कुल उपयोगिता कम होने लगती है, इस तरह से। तो सीधा ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता से कुल उपयोगिता। तो बेसिक सा रिलेशन, ये रिलेशन को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर रिलेशन के बारे में पूछा जाता है 2 या 3 नंबर में। अब बाकी एमसीक्यूज में आता ही आता है, पूछा जाता है जिस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य होता है उस बिंदु पर कुल उपयोगिता कितनी होती है, सबसे ज्यादा। या फिर इस तरह से आता है कि आवश्यकता के अधिकतम बिंदु पर सीमांत उपयोगिता कितनी होती है, तो आवश्यकता के अधिकतम संतुष्टि स्तर पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो तो कुल उपयोगिता पर क्या असर पड़ता है, सीमांत उपयोगिता के ऋणात्मक होने पर कुल उपयोगिता में कमी आने लग जाती है। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज और जरूरी है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छा लगे, आपको लगता है कि इंफॉर्मेटिव है, आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद है, तुरंत लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। और कंटिन्यू आपको कुछ लेकर पूरा क्लास लेना है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स डेली आपको मिलता रहेगा। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजन। अब रेगुलर आपको क्लास मिलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करके जो घंटी वाला बटन होता है ना, घंटी, उसको दबा दो, तो डेली नोटिफिकेशन मिलेगा। और इसके अलावा अगर पीडीएफ चाहिए, आप जाओ इस लिंक पे
www.economicsguru.com पर, वहां पर आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा। अब सीबीएसई बोर्ड को तमाम पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा, सिलेबस वगैरह सब कुछ A1 100% चीज यहां पर मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लाइफ टाइम आपके लिए फ्री है। कोई भी डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू या कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तब तक के दीजिए अलविदा। क्यों? क्योंकि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो की